अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमाद इज़ व्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि R1 का पार्ट 2 हमारे को बनाना था और उसके बाद उसके कैटेगरी के लिए आप लोगों को सारे रिव्यूज़ दिखाने के किस तरीके से हम लोगों ने काम किया उसके ऊपर। तो आज हम लोग उसके ऊपर काम स्टार्ट कर रहे थे। हेड की वीडियो आप लोग पहले देख चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुका है और उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बारीकी से मैंने बताया कि किस तरीके से काम किया जाता है। अब जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो 99% मैकेनिक भाई हमारे नहीं करते। किसी मोटरसाइकिल का, अगर किसी बाइक का हेड गैस्केट का काम करते हैं वो, तो खाली हेड उन्होंने खोलना है और हेड गैस्केट डालनी है और दैट्स इट। लेकिन हम लोगों का काम करने का सिनेरियो क्या है और किस स्ट्रेटजी से हम लोग काम करते हैं, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को मैंने पार्ट वाइज बनाया है कि पार्ट टू पार्ट आप देखते रहेंगे कि हम लोग किस तरह काम करते हैं और लोग किस तरह काम करते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो काम हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और उससे आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। तो दानियल चले ज़रा R1 की तरफ लेके चलते हैं व्यूवर्स को अपने। आए देखिए, जैसा कि अभी इसका रेडिएटर वगैरह तो सारी चीज़ें खुली हुई हैं मोटरसाइकिल की, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर काम बेसिकली क्या कर रहे हैं, तो उसको हम लोग दिखा चुके हैं कि ये क्रॉस प्लेन इंजन है और इसके 1 2 3 4 करके पिस्टन्स काम करते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल तरीके से पता है। बाकी आगे की डिटेल्स दूसरी साइड से दिखाते हैं। तो फिर अब हम लोग इसके स्टैनर को साफ़ करेंगे, प्रॉपर तरीके से क्लीन किया जाएगा। शाकिर भाई नीचे लगे हुए काम कर रहे हैं इस तरीके के। इसमें जितने भी कचरे और ये देखें सिलिकॉन वगैरह ये सारी चीज़ें भरी हुई ना, ये सब निकालेंगे। एक एक पार्ट को धो के बिल्कुल क्लियर साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद इसका सम लगाया जाएगा। दानियल इसको नीचे करके प्रॉपर सम दिखाएंगे, सम नीचे कैसा होता है। जैसे क्रैंक्स वगैरह सारी नज़र आ रही होंगी, ये सेंसर वगैरह खोले हैं, नीचे लेके जाके पूरा सम दिखाएं कि क्रैंक के अंदर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। अंदर से इंजन की पोजीशन भी दिखाएं कि अंदर से इंजन कैसा दिख रहा है। पूरा खुला हुआ ये जगह यहाँ लेकर जाके दिखाएं कैमरे में। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ये टाइमिंग साइड जो है पूरी की पूरी खुली हुई है, ठीक है। और इसी तरह इसका हेड उतरा हुआ है और इसी तरीके से देखें सब टाइमिंग साइड है पूरी इसकी। टेंशनर वगैरह, टेंशनर पट्टी, टाइमिंग चैन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब नीचे करके दिखाएगा जहाँ शाकिर भाई काम कर रहे हैं, और पूरा का पूरा एक व्यू ले लीजिएगा। ये पूरी क्रैंक वगैरह आप लोगों को दिख रही होगी। अंदर करके व्यू ले लो एक, तो शाकिर भाई काम करें, बस बाहर लेकर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से खोल के और तैयार करना शुरू किया है। तो बताने का मकसद ये है कि ये छोटा सा काम है। बज़ाहिर लोग समझते हैं कि खाली जी गैस्केट डालनी है, हेड उतारा आपने और गैस्केट डाली और जान छूट गई। यही इस मोटरसाइकिल के साथ ज़्यादती की गई थी 2-3 मरतबा, जिसकी वजह से इसके अंदर ये प्रॉब्लम आया। इसका मैंने आपको रेडिएटर और हर एक चीज़ पहले दिखा चुका हूँ कि किस कंडीशन के ऊपर मौजूद था। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को भी आपको समझना चाहिए कि कभी भी आपके मोटरसाइकिल का गैस्केट जाता है, गैस्केट ख़राब होता है, सबसे पहले आपने हेड को, जब भी कोई बंदा उसको रिबिल्ड कर रहा हो, गैस्केट आपने रखनी है। गैस्केट रखने से पहले आपने उसका सम खोलना है। सम खोल के सारे स्टैनर्स वगैरह साफ़ करवाने हैं। आपने उसके सम में देखना है ऑयल पानी मिक्स होने की वजह से कितना उसके अंदर जो है वो एमरी बन गई है और कितना उसके अंदर गंदगी है, वो सारी चीज़ों को साफ़ कराना है। और एक चीज़ और है, वो मैं आपको इतनी आसानी से नहीं दिखा सकता क्योंकि टैंक वगैरह भी फिट है। इसकी जो ऑयल्स की लाइनें होती हैं वो टॉप से लेके बॉटम तक जा रही होती हैं। तो टॉप से लेके बॉटम तक की लाइनें जो होती हैं ऑयल्स की, उनको भी आपने हमेशा क्लियर करना है। कोशिश ये करनी है कि जब उन लाइंस को क्लियर कर रहे हैं, लाइन क्लियर जिस वक्त करने के बाद सम खुला हुआ हो आपका, और ऊपर से प्रेशर दे के बाकायदा प्रेशर गन से उनको क्लियर करें। और अगर उसमें प्रेशर पास नहीं होता आपका तो कोशिश क्या करें, उसके अंदर कोई स्टिक वगैरह डाल के उसको क्लीन करें, उसके बाद उसको प्रेशर दें, ताकि जब आपको कंफर्म हो जाए ऑयल्स की सारी लाइंस, आपकी यकीन हो जाए आपको कि आपकी ऑयल्स की सारी लाइनें क्लियर हैं, उसके बाद आप जो ये सारी चीज़ों को फिट किया करें। और कोशिश किया करें नए मोटरसाइकिल्स के अंदर ख़ास तौर के ऊपर सिलिकॉन का कम से कम इस्तेमाल किया करें। और कोशिश ये किया करें जो भी आप पैकिंग्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोशिश किया करें कि OEM पैकिंग इस्तेमाल करें। और अगर आप लोकल पैकिंग भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बाकायदा, जब उस पर सिलिकॉन वगैरह लगाई जाती है तो सिलिकॉन लगाने के बाद कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिया करें, ताकि उसके अंदर अगर किसी किस्म के रेशे निकल रहे हो, किसी तरीके की चीज़ें निकल रही हो, तो वो आपको दिख जाए। उनको क्लियर करके आपने बैठाना है प्रॉपर तरीके से। जिस तरीके से अभी हमारे शाकिर भाई ने खोल के जो है ये निकाल दिया है अंदर से। अब देखने में आप लोगों को एक टर्बो लग रहा होगा इसके अंदर। आपको अगर मैं दिखा सकूँ तो इसके अंदर आपको टर्बो की तरह पर बने हुए दिख रहे होंगे और लुक लाइक का टर्बो है ये, ठीक है ना। यहाँ से टर्बो ही लग रहा होगा आपको कि टर्बो है, लेकिन ये टर्बो नहीं है। बेसिकली ये क्रॉस प्लेन R1 का ऑयल पंप है। ये सेक्शन है इसकी, ये आउटेज है इसकी, और ये इसकी ड्रेन लाइन है। अब ये देखें इसके ऊपर लोग करते क्या है, मैं क्या चीज़ हमेशा बोलता हूँ, ये देखें ये इसके ऊपर इतनी इतनी सिलिकॉन लगा के
ये फिटिंग की हुई थी इसकी। अब हम ये सारी सिलिकॉन इसकी निकालेंगे। अब देखें इतने प्रॉपर तरीके से इस मोटरसाइकिल को बनाया गया है कि इसके अंदर ना कोई कंपनी ने सील की जगह दी है, ना कोई और चीज़ दी है उन्होंने। तो आप इसके अंदर सिलिकॉन बार बार क्यों लगा रहे हैं? ये देखें कितना साफ़ और शफाफ हो गया ये। अब ये जिस जगह लगा था वो जगह भी दिखाएं दानियाल, नीचे ज़रा। ये इसके अंदर इस तरीके से लगा हुआ होता है, R1 में इस तरीके से नीचे लगा हुआ होता है, ठीक है। अंदर का पूरा दिखा दे हिस्सा। तो अब इसको हम लोग क्लीन करेंगे प्रॉपर तरीके से, इसको खोलेंगे प्रॉपर तरीके से। क्लीन करने के बाद ये चीज़ें मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें अंदर से क्या हालत है इसकी, अंदर का कचरा आपको दिख रहा होगा किस तरीके से। तो हर एक चीज़ को हम लोग प्रॉपर तरीके से साफ़ करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग फिट करेंगे और आगे का प्रोसेस जैसा भी होगा दिखाऊंगा मैं आपको। देखें इस ऑयल पंप के अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलनी है। तो अब बताएं जब इस तरीके का काम, इस कैटेगरी का काम हुआ होगा तो ये मोटरसाइकिल कहाँ से चलेंगे? फिर लोग बोलते हैं क्रॉस प्लेन R1 के ऊपर गैस्केट नहीं चलती, क्रॉस प्लेन R1 के ऊपर इंजन के अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो इंजन डालो, क्रॉस प्लेन के अंदर कोई काम नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। काम करने का तरीकाकार आपका गलत है। अगर आप प्रॉपर काम करेंगे आपका क्रॉस प्लेन कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन ज़रूरत ये है कि आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से खोलें। अब दानियल इधर आए ज़रा सा। इस मोटरसाइकिल का काम करने के लिए देख लें खाली कितने नट बोल्ट बारीक बारीक छोटे छोटे खुले हुए। ये सारे नट बोल्ट हम लोगों ने खोले हुए और खोलने के बाद अब इसको भी, इसका जो आप ऑयल पम्प देख रहे हैं इसको भी पूरा का पूरा खोलेंगे, तरीके से काम करेंगे और उसके बाद जो है इसको दोबारा से फिट करेंगे। तो ये सारा तरीका है बेसिकली काम का। तो काम को हमेशा तरीके से करें। अभी इसका रेडिएटर से लेके ऑयल तक के आपने सारा सिनेरियो देख लिया दोनों पार्ट में। तीसरे पार्ट में आपको कंप्लीशन भी दिखाएंगे। बाकी रही चीज़ ये सारी कंप्लीट हो जाती है मोटरसाइकिल। क्रॉस प्लेन है, फर्स्ट टाइम यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में कोई क्रॉस प्लेन इंजन की गैस्केट डालते हुए दिखा रहा है आपको और उसके ऊपर काम करने का प्रॉपर तरीका बता रहा है। तो अगर आपको यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है और आपको मेरे काम करने का तरीका पसंद आ रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ हासिल हो रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं, तो बिल्कुल हमारी वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो, ताकि उनके बार बार 2-2 3-3 मरतबा जो है वो पैसे खर्च ना हो। तो इंशाअल्लाह ताला वीडियो का दूसरा पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।